स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 हिंदी का जो है मोस्ट वीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, इसीलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। देखिए जो आपका क्लास 9 के लिए जो है इस चैनल पर तैयारी होना शुरू हो चुका है, जो कि आपका टर्म 2 यानी सब्जेक्टिव प्रश्न से लेकर है। और इससे पहले भी जो है मोस्ट भी सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर उसे आप ना दे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो आपका जो है यहाँ से एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो को जो है हर एक प्रश्न को आप अच्छी तरह से देखते हो तो आपका यहाँ एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो देखिए आपका एग्ज़ाम जो जून में लिया जाएगा, 16 जून से आपका एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो जाएगा। और आपका एग्ज़ाम में जो है जितना भी टर्म 2 का सिलेबस है, आपको जो जितना भी टर्म 2 का सिलेबस है एग्ज़ाम में पढ़ना, यानी वो सभी का जो है मोस्ट भी चैप्टर जितना भी चैप्टर आपका जो टर्म 2 में पढ़ना है, ऑल चैप्टरों का इस चैनल पर जो है मोस्ट भी सब्जेक्ट प्रश्न का वीडियो अपलोड हो रहा है। और इससे पहले भी वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर उसे ना देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब वीडियो को देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में देखेंगे हम लोग चैप्टर 11 का जो है रसखान से, यानी जो आपका हिंदी का जो है क्षितिज बुक का जो आपका चैप्टर 11 है रसखान से, जो आपका टर्म 2 का सिलेबस में दिया गया है, उसका हम लोग देखेंगे आज। देखिए क्लास 9 टर्म 2 एग्जाम 2022 मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू वेरी शॉर्ट लॉन्ग, यानी जो आपका जो क्लास 9 का जो एग्ज़ाम होगा सब्जेक्ट यानी टर्म 2 का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा वेरी शॉर्ट दिया जाएगा, आपको शॉर्ट दिया जाएगा, लॉन्ग दिया जाएगा, यानी 4 प्रकार का आपको एग्ज़ाम में पैटर्न रहने वाला है। और इस वीडियो में भी आपका जो ऐसा ही पैटर्न दिया जाएगा, जो कि आपका एग्जाम में भी ऐसा पैटर्न दिया जाएगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपका जो है चैप्टर 11 रसखान से एक भी प्रश्न आपका जो है एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। ये वीडियो को स्टार्ट करते वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। और आपको जितना भी हम जो है 20 यहाँ पर आपको जो है एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बताने वाला है, अगर आप 20 को देखते हो तो आपका यहाँ से वेरी शॉर्ट भी क्लियर होने वाला है, यानी एक तीर से आपको 2 निशाना होने वाला है। पहला एमसीक्यू हो जाएगा, उसके बाद आपका वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू, यानी दोनों आपका एक तीर से 2 निशाना होने वाला है, यानी 20 क्वेश्चन आप इसमें देखते हो। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए और अपने सभी प्रश्न को जो है अच्छी तरह से जरूर देखिएगा। और जो है जितना भी सब्जेक्ट प्रश्न बताने वाले हैं सभी को कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए आपको पहला प्रश्न दिया है कि कितनी सीधियाँ मानी गई है, कितनी सीधियाँ मानी गई है। रसखान सेवा का पाठ है, उसमें कितनी सीधियाँ जो मानी गई, तो उसमें 8 सीधियाँ मानी गई, यानी ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आपको 2 नंबर का प्रश्न है कि गोपियों से क्या नहीं संभाले जाती, गोपियाँ है उनसे क्या नहीं संभाला जाता, उनसे जो है कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान, यानी कृष्ण के मुख यानी चेहरा से मधुर मुस्कान उनसे जो है संभाली नहीं जाती है। जो रसखान सेवैया है वो कृष्ण से संबंधित थे और कृष्ण भक्ति लीन में थे, तो उसी से आज ये प्रश्न है और आपका वीडियो भी उसी से है। तो वीडियो पर जरूर अंत तक बने रहिएगा। आपका देखिए 3 नंबर का प्रश्न है कि रसखान अगले जन्म में मनुष्य बनकर कहाँ निवास करना चाहता था। जो आपका रसखान था, जो आपका जो है कृष्ण जी का जो भक्ति था, मतलब जो है कहा जाता है जिसमें कि भक्ति लीन था कृष्ण जी के भक्ति में, तो उसको जो है गोकुल में बनकर रहना चाहते हैं। निवास कहाँ करना चाहते, गोकुल में, ये जो आपका मनुष्य बनकर निवास करना चाहता है जन्म लेकर। उसके बाद देखा आपको जो 4 नंबर का प्रश्न है कि पक्षी के रूप में कदम के पेड़ों की डाल पर कौन बसेरा बनाना चाहता है। कदम की जो पेड़ की डाल है उस पर जो कौन बसेरा बनाना चाहता है, तो उस पर जो कवि रसखान बनाना चाहते हैं, यानी बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। देखिए अगर आप चाहते हैं कि इस जो है रसखान यानी सवैया को हम भाव अर्थ कर बताएं और जितना भी जो आपका पोयम हिंदी में उसको जो है अलग से वीडियो बनाए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, उसका अलग से वीडियो मैं बना दूंगा और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। उसके बाद देखिए आपको 5 नंबर का प्रश्न है कि पहले सवैया से किस प्रकार के भाव का जो है पता चलता है, पहले सवैया से किस प्रकार का भाव का पता चलता है। तो देखिए द्वारिकाधीश और उनकी क्रीड़ा स्थली के प्रति प्रेम भाव का, यानी सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न कि रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहता है। रसखान जो है अपनी आंखों से क्या देखना चाहता है, तो क्या देखना चाहता है, तो ब्रज के वन बाग व तड़ाकों को, यानी डाकों को देखना चाहता है। ब्रज के वन बागों व तड़ाकों को देखना चाहता है। आगे देखिए आपका 7 नंबर का प्रश्न कि रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहता है। रसखान जो है किस पर्वत का पत्थर बनना चाहता है,
तो गोवर्धन पर्वत का जो है पत्थर बनना चाहती है। यानी जो है वहाँ अगर जहाँ जो कृष्ण भगवान जी गोवर्धन पर्वत को जो अब काली उंगली पर उठाया था जब वहाँ बारिश हुआ था, तो उसी पर्वत का जो पत्थर बनना चाहता है कौन, जो है रसखान, यानी सवैया का इसका जो है लिया गया है। फिर से बोल रहा हूँ कि रसखान जो है वो भक्ति लीन में था, किनकी, तो कृष्णा जी की भक्ति लीन में था। ठीक है, आगे देखिए आपको जो 8 नंबर का प्रश्न है कि 8 प्रकार की सिद्धियाँ का जो है सिद्धियों का सुख कवि किसके समक्ष त्याग सकता है। तो देखिए गाय चराने के सुख के समक्ष, यानी ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि पक्षी के रूप में कदम के पेड़ों की डाल पर कौन बसेरा करना चाहता है। जितना भी इसमें प्रश्न आने वाला है रसखान से, तो आप सीधा करिएगा कवि रसखान जो है यही, क्योंकि कवि रसखान ही जो है कृष्ण जी की भक्ति लीन में थे, तो वही चाहेंगे ये सब करना। ठीक है, आगे देखिए आपका जो 10 नंबर का प्रश्न है कि किससे गहरा प्रेम होने के कारण जो है रसखान को ब्रज भूमि से गहरा लगाव था। तो किससे प्रेम था, कृष्ण जी से प्रेम था, यानी ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो 11 नंबर का प्रश्न है कि श्री कृष्ण कहाँ मुरली बजाया करते थे। कहाँ मुरली बजाया करते, तो यमुना के तट पर, यानी आपका बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। यमुना के तट पर जो कृष्ण जी है जो मुरली बजाया करते थे। 12 नंबर का प्रश्न है कि रसखान जो है ब्रज भूमि के करीले गुंजों पर क्या न्योछावर करना चाहते, क्यों न्योछावर करना चाहते, सोने के करोड़ों महल को जो है निछावर करना चाहते थे। ठीक है, उसका यानी सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 13 नंबर का प्रश्न कि कबीर रसखान जो है अगले जन्म में कौन सा पशु बनना चाहते थे। तो जो कृष्ण जी कौन सा पशु को चलाते थे, तो गाय को चराते थे, यानी ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो का हर एक प्रश्न को आप अच्छी तरह से देखते तो आपका यानी रसखान से वैसे आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और जितना भी सब्जेक्ट के प्रश्न बताने वाला हूँ सभी को कॉपी पर जरूर नोट करिएगा। और उसके बाद देखिए 14 नंबर का प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा किस में लीन रहते थे। किस में लीन रहते थे, तो मुरली बजाने में भगवान श्री कृष्ण जो है लीन रहते थे, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर के प्रश्न कि मुरलीधार किसे कहा जाता है। सभी को पता है मुरलीधार श्री कृष्ण को कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न कि लकुटी और कामरिमा पर क्या निछोवर किया जाता है। लकुटी और कामरिमा पर क्या निछोवर किया जाता है, तो तीनों लोग का राज, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों लोग का राज निछोवर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 17 नंबर का प्रश्न कि गोपी अपना व्यक्तित्व खोकर जो किसमें लीन होना चाहती थी। तो किसमें लीन होना चाहती थी गोपिका, तो कृष्ण में, यानी बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो 18 नंबर का प्रश्न है कि कृष्ण ने अपने सिर पर किसका जो है मुकुट धारण किया है। किसका मुकुट धारण, तो मोर पंख, यानी जो है मोर का पंख का जो मुकुट पर धारण किया, सभी ने देखा भी होगा। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है कि कृष्ण की मोहक मुस्कान किससे संबोधित किए हुए हैं। कृष्ण की जो मोहक मुस्कान है किसे संबोधित किए हुए हैं, तो गोपियों को जो संबोधित किए हुए, यानी गोपियों को कृष्ण जी का मुस्कान जो संभाली नहीं जाती है, अभी मैंने बताया। आखिरी आपका जो एमसीक्यू टाइप का प्रश्न है 20 नंबर का कि कृष्ण का रूप धारण करने के लिए गोपी कैसे वस्त्र पहनने को तैयार है, तो पीले, यानी जो पीले वस्त्र पहनने को तैयार है, कृष्ण जी भी पीले वस्त्र पहनते थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो सब्जेक्टिव प्रश्न को कॉपी पर जरूर नोट करिएगा जितना भी बताने वाला है। देखिए आपको जो पहला प्रश्न है, देखिए इसमें आपको वेरी शॉर्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट आपको ऑब्जेक्टिव में हम बता दिए कि वहीं से आपको जितना भी वेरी शॉर्ट पूछा जाएगा वहीं से पूछा जाएगा। और इसमें आपको जो शॉर्ट और जो लॉन्ग रहेगा, यानी 2 प्रकार का जो क्वेश्चन इसमें मिक्स रहेगा, तो सभी को ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका जो है प्रश्न है कि ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, सभी को हमको बताना है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा कि कवि को ब्रज भूमि से गहरा प्रेम लगाव था। गहरा प्रेम लगाव था कवि को जो है ब्रज भूमि से। वह इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी ब्रज भूमि का वासी बने रहना चाहता था। मतलब जो वहाँ का निवासी ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता था। यानी जो कृष्ण के गांव में ही रहना चाहता था कौन, कवि रसखान जी। ठीक है, वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करीले कुंज पर अपना सर्व न्योछावर करना चाहते, मतलब सभी को त्याग करना चाहते थे। ठीक है, इसी में बताया गया है। 2 नंबर का प्रश्न पूछा कि कवि का जो ब्रज के वन, बाग
और जो तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है, निहारने के पीछे क्या कारण है जो कवि निहारते थे। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा कि कवि का जो है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारना चाहते थे क्योंकि इसके साथ कृष्ण की याद जुड़ी हुई है। ठीक है, कवि कृष्ण इन्हीं में जो विहार करते थे, इसलिए कवि उन्हें देखकर धन्य होना चाहते। मतलब जो है जहाँ जहाँ कृष्ण जी चलते थे, जो जिस चीज़ को जो है कृष्ण जी छूते थे, वो चीज़ में जो है ब्रज को, यानी जो कवि जो ब्रज में यही सब देखने को चाहते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो 3 नंबर का प्रश्न है कि एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ निछावर क्यों करना चाहते थे, क्यों करना चाहते थे। उत्तर देखिए आपका जो है, श्री कृष्ण रसखान जी के आराध्य देव हैं। श्री कृष्ण जो है रसखान जी के आराध्य देव हैं, उनके द्वारा डाले गए कंबल और पकड़े हुई लाठी उनके लिए बहुत मूल्यवान है। श्री कृष्ण लाठी व कंबल डाले हुए ग्वाले के रूप में सुशोभित हो रहे हैं, जो कि संसार के समस्त सुखों में मत देने वाला है, और उन्हें इस रूप में देखकर वह अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार है। भगवान के द्वारा धारण की गई वस्तु का मूल भक्त के लिए बहुत परम सुख कार्य, मतलब जो कृष्ण जी जो धारणा किया था वो चीज़ उनके लिए बहुत ही जो है मूल होगा, यानी बहुत ज़्यादा ही मूल होने वाला था। उसके बाद देखिए आपका 4 नंबर का प्रश्न है कि सखी ने गोपियों से कृष्णा का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अपने शब्दों में वर्णन करने के बाद कि उत्तर देखिए, गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करे। यही जो गोपियों का जो है धारण रूप करने का आग्रह किया था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 5 नंबर का प्रश्न कि आपके विचार से कभी पशु पक्षी पहाड़ के रूप में भी कृष्णा का जो संदृत क्यों प्राप्त करना चाहते थे, मतलब जो है उन्हीं के रूप में क्यों देखना चाहते थे। उत्तर हो जाएगा, मेरे विचार से जो है रसखान कृष्ण के अन्य भक्त हैं, उन्हें किसी भी रूप में कृष्णा सानिध्य प्राप्त करना है। इनमें उन्हीं की भक्ति भावना तृप्ति होती है, इसलिए वे पशु पक्षी या पहाड़ बनकर भी कृष्ण का संपर्क करना चाहते हैं, यानी कृष्ण से जुड़ा रहना चाहते थे हर हालत में, किसी भी जन्म में। देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न के चौथे सवैया के अनुसार जो है कवि अपने आप को क्यों विवश पाते हैं, मतलब जो आपका चौथे दिया हुआ बुक में चौथे में जो सवैया उसमें का बात किया जाए तो उसका देखिए उत्तर के चौथे सवैया के अनुसार जो है कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है, तथा उनकी जो है मुरली की धुन बड़ी मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। गोपियाँ कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर आसक्त है, इसलिए वे कृष्ण के समक्ष विवश हो जाती है, यानी विवश हो जाती है बहुत। 7 नंबर का प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 2 को दिया गया है। आपका जो लाइन है पहला है कि कोटिक एक कल धौत के धाम करिल के गुंजन ऊपर वारो। दूसरा कि भाव स्पष्ट कीजिए कि मायरी व मुख की मुस्कानी संहारी न जाए जे है। ठीक है, तो उत्तर इसको देखेंगे भाव स्पष्ट करके। पहला दिया गया है कि पहला हम लोग देखेंगे कि भाव यह है कि रसखान जी ब्रज की कांटेदार झाड़ियों व गुंजन पर सोने के महलों को सुख निछावर कर देना चाहते थे, अर्थात जो सुख ब्रज की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में है वह सुख संसारिक वस्तुओं को निहारने में दूर दूर तक नहीं है। मतलब जो है उन्हें वस्तुओं, मतलब जो है जो कम वस्तुओं से, मतलब जो है उनको जो है वस्तुओं से लगाव नहीं था। किनको से लगाव था, तो कृष्ण जी जिस चीज़ को छूते थे, जहाँ जहाँ चलते थे वहाँ उनको निहारना और देखने का जो है लगाव दिया जाता है। यही जो पहला में दिया गया है। और दूसरा में आपका जो है दिया गया भाव स्पष्ट यह है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि गोपी से वह झेली नहीं जाती, अर्थात कृष्ण की मुस्कान पर गोपी इस तरह मोहित हो जाती है कि लोक लाज का भी भय उनके मन में जो नहीं रहता, और गोपियाँ जो है कृष्ण की तरफ खींची चली जाती है। जब कृष्ण जी मुस्काते हैं तब ऐसा होता है। ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न कि कालिंदी कुल कदम के डारन
कलिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? अलंकार आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा कि कलिंदी कुल कदम की डारन में जो है का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, 9 नंबर का प्रश्न आपका जो लास्ट प्रश्न है। ठीक है, इसको आप जितना भी प्रश्न बताया अभी तक आपको 8 प्रश्न बताया और ये आपका जो है लास्ट यानी 9 नंबर का प्रश्न, यानी पूरा इसमें 9 नंबर प्रश्न है और 20 ऑब्जेक्टिव था जिसमें आपको वेरी शॉर्ट भी बताया गया। और इस सभी को आप देखते तो यहाँ से एक भी प्रश्न आपका यानी रसखान सेवा से एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो आपका लास्ट प्रश्न है कि देखिए, काव्य सुंदर स्पष्ट कीजिए या मुरलीधार के अर्धन धरी अधरा ना धरोगी। तो इसको स्पष्ट करना काव्य को। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा गोपी। आज जो है गोपी अपनी सखी के कहने पर कृष्णा के समान वस्त्राभूषण तो धारण कर लेगी, परंतु कृष्ण की मुरली को अधरों पर नहीं रखेगी, यानी मतलब ओष्ठ पर नहीं रखेगी, ओठ पर नहीं रखेगी। देखिए, जो गोपी है उनको जो है कृष्ण का मुरली जो सौतीन के रूप में लगता था, क्योंकि उनका जो है हर एक साथ जो है वह मुरली जो है कृष्ण की ओठों पर लगा हुआ रहता था, इसलिए जो गोपिका है जो है उनको सौतीन मानता था, किसको? मुरली को, यानी कृष्ण जी का जो है बांसुरी को सौतीन मानता था। आगे देखिए, उसके अनुसार उसे यह मुरली सोत की तरह प्रतीत होती थी, अभी बताया। अतः वह जो है सोत रूपी मुरली को अपने ओठों से नहीं लगाना चाहती थी। काव्य में व्रज भाषा तथा सुव्यय तथा सुंदर प्रयोग हुआ है, जिससे चांद की छटा निराला हो गई। ला और मा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी के साथ आपका जो है मोस्ट VVI यानी सब्जेक्टिव प्रश्न इसमें आपको कराएगा 20 आपका जो ऑब्जेक्टिव और 9 आपका सब्जेक्टिव प्रश्न कराएगा। इसको आप पूरी अच्छी तरह से देखते हैं, यहाँ से आपका एक पूरी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और इससे पहले जितना भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं उसे जाकर एक बार जरूर देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तक इस चैनल पर तैयारी पूरी अच्छी तरह से होने वाले हैं। और ऐसा एग्ज़ाम तक आने में जो आपका तैयारी हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा नंबर सब्जेक्टिव में आपका आने वाला है, इसलिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।